कि मंदिर है, मंदिर में भगवान का कोई विग्रह है, उसमें चूहा घूम रहा है, चूहा जो लड्डू खा रहा है, और फिर उसके नीचे लिख देंगे देखो भगवान अपने स्वयं की तो रक्षा कर नहीं सकते, हमारी क्या रक्षा करेंगे। इस प्रकार का कुतर्क कई व्यक्ति करते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या है कि भगवान जब श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान एक श्री मूर्ति के रूप में, श्री विग्रह के रूप में जब प्रकट होते हैं तो हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बद्ध जीव हूं, मैं आपको देख नहीं सकता, आपको साक्षात खिला नहीं सकता, आपका श्रृंगार नहीं कर सकता, आपका अभिषेक नहीं कर सकता, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। तो भगवान कृपावश, भगवान हम पे कृपा करने के लिए, हम पे दया करने के लिए विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। लकड़ी के विग्रह के रूप में, पत्थर के विग्रह के रूप में, धातु के विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के हमसे सेवा स्वीकार करते हैं। विग्रह के रूप में भगवान आए हैं हमारी सेवा लेने के लिए, क्योंकि हम ही तो भगवान को बुलाते हैं ना, भगवान आइए, प्राण प्रतिष्ठित हो जाइए। किस लिए बुला रहे हैं भगवान को? भगवान को विग्रह के रूप में बुलाया जाता है भगवान की सेवा करने के लिए, ना कि भगवान की सेवा लेने के लिए। उद्देश्य होता है कि भगवान की सेवा करना, इसलिए भगवान को श्री मूर्ति के रूप में बुलाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठापित किया जाता है वेद शास्त्र की बताई नियमों के अनुसार। और भगवान उस श्री मूर्ति में, श्री विग्रह में आना स्वीकार करते हैं हमारी सेवा लेने के लिए, क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। क्यों सेवा करना चाहते हैं? क्योंकि सेवा के द्वारा ही हमारे मन में भगवान के प्रति, हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम है या नहीं, ये सेवा के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो जब भगवान श्री विग्रह के रूप में आते हैं तो यह हमारा कर्तव्य है उनका पूरी तरह से ध्यान रखना। ये नहीं सोचना चाहिए भगवान हो आप तो आप खुद ही जो है, आपको खाने की क्या जरूरत है। भगवान को बुला भी लिया अपने घर में, हमने स्थापित भी कर दिया उनको, और स्थापित करने के बाद जो है बोलते हैं कि क्यों भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है, भगवान को कुछ खाने की जरूरत थोड़ी ना है, भगवान को थोड़ी ना भूख लगती। यार भगवान को तो भूख नहीं लगती, भगवान तो अपने धाम में मस्त हैं। आपने बुलाया क्यों फिर आपके घर पे उन्हें, जब आप उन्हें भोग नहीं लगा सकते? खुद तो हम ठंडे ठंडे पानी से नहा लेते हैं गर्मी में, और भगवान को रख रखा है बस केवल मंदिर में सजा करके। उनको नहलाएंगे नहीं, उनका अभिषेक नहीं करेंगे, उनको भोग नहीं लगाएंगे, उनका श्रृंगार नहीं करेंगे। खुद कांच के समक्ष बैठ करके घंटों तक अपना श्रृंगार करते हैं, बाल बनाते हैं कई प्रकार के जो है कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करते हैं सजाने के लिए। ये भगवान का श्रृंगार नहीं करेंगे, भगवान को नहीं सजाएंगे, फिर उनको बुलाया क्यों अपने घर में, उनको बिठा क्यों रखा है अपने घर में? भगवान को तो आवश्यकता नहीं थी, भगवान तो अपने धाम में अपने भक्तों के साथ लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। हम उन्हें जड़ जगत में बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि भगवान श्री मूर्ति के रूप में आइए, श्री मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो श्री विग्रह के रूप में भगवान आते हैं केवल और केवल हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, ना कि हमारी सेवा करने के लिए। हमारी सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। अब उनको बिठा दिया और बिठा करके बाद उनसे हमारी सेवा करवा रहे, भगवान आज जो है मेरी लॉटरी लगवा दो, मुझे धन दिलवा दो, मुझे संपत्ति दिलवा दो, मुझे जन दिलवा दो, मुझे सुंदरी दिलवा दो, मुझे मेरा प्रमोशन करवा दो। कई प्रकार की प्रार्थना उनसे कर रहे हैं। वो जो नालायक, किसने मुझे बुलाया था सेवा करने के लिए और मेरे आते यहाँ पे मुझे लिस्ट पकड़ा दी लंबी चौड़ी। तो हम भगवान की सेवा करने का हमारा भाव होना चाहिए। भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए, इसलिए हम जैसे चाहेंगे वैसे भगवान रहेंगे। हम भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान भूखे बैठे रहेंगे, हम नहलाएंगे नहीं, श्रृंगार नहीं करेंगे तो भगवान ऐसे ही बैठे रहेंगे। भगवान के आसपास चूहे दौड़े, चाहे कुछ भी दौड़े, भगवान थोड़ी ना कुछ करेंगे। भगवान असहाय हैं श्री विग्रह के रूप में, क्योंकि हमने उन्हें बुलाया सेवा करने के लिए। सेवा करना क्यों चाहते हैं? कि सेवा करने का जब तक हमें अभ्यास न होगा तब तक भगवान से हमारा संबंध नहीं बनेगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा। और जब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा भगवान के प्रति तो फिर हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? इसलिए भगवान श्री मूर्ति के रूप में, श्री विग्रह के रूप में हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं। इसलिए जो मूर्ख व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान मूर्ति के रूप में प्रकट नहीं हो सकते, ये क्या तुम जो है मूर्ति की पूजा करते हो,
कई लोग हैं संसार में जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो वो इस सिद्धांत को नहीं समझ सकते, वो नहीं जानते, प्रेम और सेवा के भाव को वो नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? समाज में आतंक मचाओगे, वरना व्यक्ति करेगा क्या दिन भर? क्या करेगा? और कैसे भगवान से अपना संबंध बनाएगा? कैसे भगवान को अपना बनाएगा अगर सेवा नहीं करेगा? तो इस संसार में एक साधारण से व्यक्ति को अपना बनाने के लिए उसके कितने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, कितनी सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति अपना बनता है। कितनी सेवा करनी पड़ती है उसकी। एक साधारण से व्यक्ति को अपना बनाने के लिए उसका इतना सेवा करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उसके हृदय में हमारे प्रति हैं भावनाएं प्रकट होती हैं। एक साधारण से व्यक्ति के लिए इतनी सेवा करनी पड़ती है, उसके हृदय में प्रेम स्थापित करने के लिए। भगवान जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान जो जिन्हें इस भौतिक संसार से कोई अर्थ नहीं है, भौतिक संसार से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने धाम में अपने भक्तों के साथ आनंद से रह रहे हैं, उन्हें कुछ आवश्यकता नहीं है इस संसार की किसी वस्तु की। तो फिर उनसे प्रेम करने के लिए, उनसे प्रेम का संबंध बनाने के लिए तो हमें कितनी अधिक सेवा करनी पड़ेगी, सोचिए। इस संसार में छोटे से व्यक्ति को खुश करने के लिए कितनी चापलूसी करनी पड़ती है, कितनी सेवा करनी पड़ती है। तो अगर हम भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो उनकी सेवा करनी होगी। सेवा करेंगे कैसे? कैसे सेवा करेंगे उनकी? कुछ तो माध्यम होगा ना सेवा करने का। कैसे सेवा करोगे? हम तो, हमारे सामने तो प्रकट नहीं हो सकते। हम अपनी इन भौतिक आंखों से, इन भौतिक इंद्रियों से, इस तुच्छ शरीर से, इस मल मूत्र से भरा हुआ जो हमारा शरीर है, ये गंदगी से भरा हुआ हमारा शरीर है, 9 द्वारे पूरे देही, जिसके प्रत्येक द्वार से केवल गंदगी निकल रही है, ऐसे गंदे शरीर से क्या हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं क्या? भगवान क्यों आएंगे हमारे समक्ष? और भगवान आएंगे नहीं तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान से प्रेम बनेगा कैसे? कैसे भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा? सिंपल सा, कितना सिंपल सा तर्क है कि जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं उसकी सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा करने के लिए व्यक्ति हमारे समक्ष उपस्थित तो होना चाहिए ना। अगर वो हमारे समक्ष उपस्थित ही नहीं है तो उसकी सेवा करेंगे कैसे? और सेवा नहीं करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा कैसे? तो जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करना चाहता है, भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि भगवान उसके समक्ष प्रकट हों, तभी तो सेवा कर पाएगा। इसीलिए भगवान जो है श्री मूर्ति के रूप में, श्री विग्रह के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। तो जो व्यक्ति प्रेम और सेवा से जिनका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जो भगवान से जो है प्रेम का संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, तो सेवा करने के लिए विनम्र बनना पड़ता है, विनम्रता धारण करनी पड़ती है। और जो अहंकार में होते हैं, और अहंकार जाएगा भी नहीं बिना सेवा किए, जब तक सेवा नहीं करेंगे अहंकार जाएगा भी नहीं है। वो अहंकार, ज्ञान का अहंकार, पद का अहंकार, ये सारे अहंकार बने रहेंगे। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक तो हमें यह समझना चाहिए कि श्री विग्रह के रूप में जो भगवान हमारे समक्ष हैं, वो हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए हैं। हम जैसे उनको रखेंगे वैसे वो रहेंगे। जितना अच्छे से सेवा करेंगे उतने अधिक प्रसन्न रहेंगे, और वो जितने अधिक प्रसन्न रहेंगे वो हमें उतना ही अधिक आनंद प्रदान करेंगे, उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा। कि प्रत्येक हृदय में वही श्री भगवान परमात्मा के रूप में स्थित हैं। तो एक तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान श्री विग्रह के रूप में क्यों आए हैं, हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए। और क्यों हम भगवान के श्री विग्रह की, श्री मूर्ति की पूजा करते हैं? हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, और प्रेम करने के लिए सेवा करना आवश्यक है, और सेवा करने के लिए उस व्यक्ति का हमारे समक्ष होना आवश्यक है। और हम इस लायक नहीं हैं कि भगवान साक्षात हमारे समक्ष आकर के हमसे सेवा स्वीकार करें, तो वही भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं हम पे कृपा करने के लिए, हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए। इसलिए मूर्ति पूजा की जाती है, इसलिए विग्रह की पूजा की जाती है। और भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान इस